नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं, जिसका पूरे देश को इंतजार था। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के फैसला सुप्रीम कोर्ट का कब आएगा, वो घड़ी आ गई है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर के लिए जो केस इनलिस्ट किए हैं कि कोर्ट जो चीफ जस्टिस के कोर्ट से फैसला सुनाया जाएगा, उसमें जो है ये दूसरे नंबर पे इनलिस्ट है। इससे पहले डेवलपमेंट ये हुआ था कि चीफ जस्टिस और अन्य जजों ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको बुला करके पूरे सूबे का हाल जानने की कोशिश की थी कि क्या आपकी तैयारी है, क्या आपकी व्यवस्था है। डीजीपी ओपी सिंह और आर के तिवारी पहुंचे थे, उन्होंने उनको फीडबैक दिया। इसके बाद केंद्र सरकार से भी पूछा था कि आपकी क्या तैयारी है। इससे लगने लगा था कि फैसला आने वाला है, लेकिन किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये फैसला कल ही आ जाएगा। ये उम्मीद की जा रही थी कि 9 और 10 तारीख को जो है छुट्टियां पड़ रही हैं, सेकंड सैटरडे और संडे का, उसके बाद 11-12 को भी छुट्टी है, तो संभवतः 13 तारीख या 14 तारीख यानी कि 13 या 14 नवंबर को फैसला आएगा। लेकिन जैसे ही ये 9 बजे के आसपास, 9 बजे रात को केस इनलिस्ट हुआ है, उसके बाद से ये क्लियर हो गया कि कल इस पे फैसला आ रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें केस में है क्या। केस में ये है कि 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जो 2.77 एकड़ ज़मीन है उसको 3 भागों में बांट दिया था। एक पक्ष उसमें निर्मोही अखाड़ा था, दूसरा रामलला विराजमान थे और तीसरा जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड था। इन तीनों के बीच में वो उसको बांट दिया था। तीनों को इस बात पर आपत्ति थी कि हमारा टाइटल सूट है, लिहाजा हमारे पक्ष में फैसला होना चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट में बंटवारे के लिए नहीं गए थे। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में 14 कुल इसको लेकर के अपील डली और फिर 10 के बाद से ही जो है ये मामला चलता रहा। फिर बीच में मीडिएशन की कोशिश हुई और लगभग 9 साल बाद अब इस पे सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट सुनाने जा रहा है। राम मंदिर को लेकर के एक बात बता दें कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और ये जो अयोध्या का पूरा आंदोलन है ये सदियों पुराना है। 500 साल का इतिहास है और 134 साल का इतिहास है मुकदमे का। 500 साल यानी कि 1528 ईस्वी में कहा जाता है कि बाबर आया, अयोध्या तक पहुंचा। यद्यपि वो खुद नहीं आया था, उसका जो सेनापति था मीर बाकी वो आया था और उसने राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनवाई, ऐसा कहा जाता है। समय समय पर ASI की खुदाई वगैरह हुई, मुकदमेबाजी हुई, वो चलता रहा। फिर जा कर के लास्ट में जो इसका इतिहास मिलता है, जहाँ से वो झगड़ा शुरू हुआ, वो 1853 में पहली बार इसको लेकर के सांप्रदायिक दंगा हुआ था। फिर 1859 में जो है अंग्रेजों ने उसको बांट दिया था, यानी कि दीवार खड़ी कर दी थी, मस्जिद में नमाज अदा होने लगा और जो है बाहर पूजा पाठ होने लगी। फिर ये आगे बढ़ा, 1859 से सिलसिला आगे बढ़ा। फिर जो है 1885 में पहली बार अकबर दास जो है निर्मोही अखाड़ा के, वो इस मामले को लेकर के कोर्ट में गए। 134 साल, कहाँ 1885 और कहाँ 2019, 134 साल बाद ये केस डिसाइड होने जा रहा है। फिर जो है 1949 में जो है दंगा हुआ और 1949 में दंगा क्या हुआ, 1949 में कहानी ये हुई थी 1949 में कि जो रामलला बाहर थे वो अंदर पहुंच गए थे और कहा यह जाता है कि 22-23 दिसंबर की रात को कुछ लोगों ने मूर्ति को अंदर रख दिया। उसके बाद से और मामला सेंसिटिव हो गया और पूजा पाठ शुरू हो गई। फिर 1949 के बाद से ये केस और आगे बढ़ा और फिर 1986 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब वहाँ पे रामलला के जो मंदिर में जो ताला लगा था वो ताला खुला था। 1989 में जो है शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था। 1990 में कार सेवकों पे मुलायम सिंह यादव ने उसको ढांचे को कोई वो तोड़ न सके, इसको लेकर के गोली चलवाई थी और वो तारीख थी 30 अक्टूबर 1990। और फिर जो है 90 के बाद 6 दिसंबर 1992 को 1992 को वो विवादित ढांचा गिरा दिया गया था। उस समय प्रदेश के और सूबे के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह और मुकदमेबाजी 1885 से चलती आ रही है और अब जा कर के वो पहले लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट। चूँकि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है दोनों पक्ष के लिए नहीं, खासतौर से अयोध्या के लिए आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए हिंदुओं के लिए, इसलिए हिंदू इस बात पे कतई कोई समझौता करने को तैयार नहीं हुए जब मीडिएशन की बात चली तो, क्योंकि राम का जन्म तो अयोध्या में हुआ था। ऐसा वो लोग मानते हैं तो वो मानते हैं। अब जा कर के वहाँ सड़कों का नज़ारा देखिए कि जो बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का पोल लगा हुआ है उस पर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। यानी कि जहाँ लोगों की इस तरीके की आस्था हो कि यहाँ से राम गुजरे होंगे, इस सरजू नदी में स्नान किए होंगे, ये उनका महल होगा और यहाँ पर उनका जन्म हुआ होगा, तो
उस आस्था का तो कोई तर्क से काटा ही नहीं जा सकता। इसलिए मुस्लिम पक्ष से जब भी विवाद हुआ तो हिंदू पक्ष ने यही सवाल उठाया कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं, ये आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं, लेकिन मस्जिद तो कहीं और भी बन सकती है। हमेशा ये तर्क दिया गया। बीच में कुछ ऐसे लोग निकल करके आए भी, लेकिन अल्टीमेटली कोई समझौता नहीं हो सका। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना सुप्रीम फैसला कल सुनाएगा और उसके बाद देश के इतिहास में ये तारीख जो है अंकित हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत पुराना विवाद है। 5 सदी 500 साल पुराना जो है विवाद है और 134 साल मुकदमे का इतिहास है। देखते हैं कि कल क्या फैसला आता है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पूरे अलर्ट मोड में है। इसमें जैसे ही कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।